NaOH की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। आज भी मैं वो प्रॉपर्टीज, आखिरी वाली प्रॉपर्टी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, तो एक दफा फिर उसको गौर से बोर्ड पर देख ले। NaOH की लास्ट प्रॉपर्टी, ओके। NaOH की लास्ट प्रॉपर्टी थी जिंक सॉल्ट के साथ। पहले मैं आपको इसकी आयोनिक इक्वेशन दिखाता हूं। जिंक सॉल्ट का सिंबल होता है Zn2 प्लस एक्वस। जो जिंक सॉल्ट होते हैं ये कलरलेस या वाइट होते हैं। बच्चों बावजूद इसके कि जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल में रखा गया है, फिर भी ये कलरलेस है। बच्चों जिंक के कंपाउंड हमेशा कलरलेस होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह। बच्चों हम लोग रिएक्शन इसका कर रहे हैं NaOH के साथ। जो NaOH हम लोग एक्वस लेंगे, यहाँ से NaOH का बॉन्ड ब्रेक होगा और जिंक OH से मिल जाएगा। इसके नतीजे में जिंक अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा जो कि सॉल्युबल नहीं है, इसलिए बच्चों प्रिसिपिटेट की फॉर्म में हासिल होगा। सोडियम आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे, यानी सॉल्युबल है। बच्चों ये पीपीटी व्हाइट कलर के होंगे, क्योंकि आपको मालूम है बहुत कम हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल है। बैलेंस करने के लिए OH 2 है तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। सोडियम यहाँ पर 2 हो गए, हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब बच्चों ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बने हैं, ये NaOH की एक्सिस में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं तो देखिए इधर। बच्चों जिंक हाइड्रोक्साइड बुनियादी तौर पर जिंक का हाइड्रोक्साइड है और जिंक एम्फोटेरिक होती है, तो ये हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। इसलिए अगर हम मजीद NaOH डालें, और NaOH का एक्टिव पार्ट है OH, अगर हम मजीद OH आयंस डालें यानी NaOH एक्सिस में हो, NaOH एक्सिस में हो, तो ये पीपीटी जो है जिंक हाइड्रोक्साइड के, वो NaOH की एक्सिस में डिसॉल्व हो जाएंगे और डिसॉल्व होकर ये बना लेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाने का तरीका ये होता है कि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, उस पर ट्रांजिशन मेटल लिखते हैं और ट्रांजिशन मेटल के साथ कोई एनाइन होता है। यहाँ पर एनाइन OH है, OH पहले 2 थे, 2 और ऐड हो जाएंगे, 4 हो गए। इस तरह ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। अभी जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, इसका जो टोटल चार्ज है वो है 2-, और ये बच्चों सॉल्युबल होता है। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ऑल कॉम्प्लेक्स आयंस आर सॉल्युबल। बच्चों अब यहाँ पर चूंकि OH 4 हो गए और यहाँ पर 2 है, बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, इसका नाम है टेट्रा। OH को कहते हैं हाइड्रो ऑक्सो, और जिंक को कहेंगे जिंकेट, और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जिसको रोमन में हम लिखेंगे। इस तरह ये बच्चों रिएक्शन भी इम्तिहान में आता है, और ये रीजन भी आता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट NaOH की एक्सिस में क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जिंक हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट्स being amphoteric in nature dissolve in excess of NaOH due to formation of soluble complex called tetrahydroxyzincate 2.
अगर आप कोई वर्डिंग भी नहीं लिखे, खाली ये इक्वेशन लिख दे बिल्कुल इसी तरीके से, तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये NaOH की आखिरी प्रॉपर्टी मैंने आपको कल कराई थी, ये मैंने रिपीट कर दी क्योंकि ये बच्चों हर साल हर दफा हर सेक्शन में ये लाजमी आती है, 1 मार्क्स की या फिर 2 मार्क्स की। इसको कॉपी कर लें, यहाँ हमारा NaOH का टॉपिक खत्म हो गया और अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लें। स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसकी प्रिपरेशन बच्चों हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम कॉमनली सोडा ऐश कहते हैं। हम आज आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट पढ़ा रहे। पहली प्रॉपर्टी का नाम है एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर। और बच्चों किसी भी सॉल्ट का पानी के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये हम सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी NaOH बनाता है, जिसके नतीजे में ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, जो इस बात की निशानी है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है। सबसे पहले बच्चों आपको इसकी मैं इक्वेशन दिखाता हूं, आयोनिक इक्वेशन, और फिर इसकी मैं आपको कंप्लीट इक्वेशन दिखाता हूं। और जो सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोलिसिस सोडियम की नहीं होगी बल्कि कार्बोनेट की होगी, क्योंकि बच्चों कार्बोनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है बच्चों। एनाइन को बेस कहते हैं, क्या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बच्चों? बच्चों पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, पानी का फार्मूला HOH, दिस इज हाइड्रोलिसिस। बच्चों क्या होगा, एक कार्बोनेट जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, वो वाटर का बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देगी और यहां से वाटर के H को पुल करके अपने साथ कंबाइन करके एक एसिड बना लेगी जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। जबकि बच्चों OH आयन वाटर में चले जाएंगे, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बैलेंस करने के लिए H2 है, यहाँ पे 2 लगा दें, इसी तरह फिर यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, क्योंकि बच्चों OH आयन स्ट्रॉन्ग अल्कली को रिप्रेजेंट कर रहा है
इसलिए कार्बोनेट सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट जो है वो अल्कलाइन नेचर के हामिल होंगे। दिस इज द आयोनिक इक्वेशन। अब इसका कंप्लीट रिएक्शन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे कार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर हम एज इट इज वाटर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से वाटर ब्रेक होगा, यहाँ से कार्बोनेट ब्रेक होगा, और ये दोनों फिर आपस में डबल एक्सचेंज करेंगे अपने रेडिकल्स को, डबल डिकम्पोजिशन होगी विच इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। और उसी तरीके से बच्चों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी जैसे ऊपर हुई है, कार्बोनिक एसिड बनेगा और OH Na से मिलकर NaOH बनाएगा, क्योंकि सॉल्युबल है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो बच्चों कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। नतीजा जो सोल्यूशन बनेगा वो बेसिक होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बेसिक होता है। यही वजह है कि जब हम कपड़े धोते हैं तो हमारे हाथ कपड़े धोने वॉशिंग सोडा की वजह से कट जाते हैं, क्योंकि NaOH बनता है कपड़े धोने के दौरान। ओके स्टूडेंट, तो ये था पहला रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। फूड जरा बेटा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस वजह से डिसॉल्व हो जाता है। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और अब बच्चों अगला रिएक्शन नंबर 2 रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है decomposition by dilute acid into carbon dioxide. ये टिपिकल सॉल्ट एसिड रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जनरल फॉर्म देखिए, कार्बोनेट सॉल्ट रिएक्ट विद एसिड्स, कोई सा भी एसिड हो, बट एसिड जो है वो एक्वस हो यानी डाइल्यूट हो। तो 3 चीजें बनेंगी इस रिएक्शन में। पहली चीज बनेगी सॉल्ट, दूसरी चीज बनेगी वाटर, और तीसरी चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा जनरल रूल है, ये आपको याद रखना होगा कि कार्बोनेट सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन करके 3 चीजें बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर टू यू? आज समझ में आ रही है? अब मैं आपको सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करके दिखाता हूं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3 प्लस, यहाँ पे अब हम कोई एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं HCl। HCl बच्चों हम लेंगे डाइल्यूट। क्या होगा बच्चों, HCl कार्बोनेट को डिकम्पोज कर देगा। पहले तो बच्चों HCl का अपना बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से,
और यहाँ से कार्बोनेट और सोडियम का बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर कार्बोनेट का अपना बॉन्ड ब्रेक होगा, CO3 में CO बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। तो अब आप देखिए यहाँ पर पहले से आप वाटर बना दीजिए, वो तो लाजमी बनना है। कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए, वो भी लाजमी बनना है। अब बनेगा सॉल्ट। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे बचा सोडियम, यहाँ पे बची क्लोरीन, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है 1 1, इसलिए सॉल्ट बनेगा NaCl। इज इट क्लियर? अब आप हमें एक और रिएक्शन करके दिखाएं। अभी पहले इसको बैलेंस करें बेटा, फिर करते हैं। सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दें। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 लगा दें। अब हम एसिड को चेंज कर देंगे और उसकी जगह पर हम ले लेंगे, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अब आप हमें इसे कंप्लीट करके दिखाइए। और एक और एसिड लेंगे, Na2CO3 प्लस H2SO4 ये भी आप बच्चों कंप्लीट करके मुझे दिखाएं जल्दी से। प्रोडक्ट मुझको चैट बॉक्स में भेजिए। फिजा ठीक है, शाबाश। जी बेटा जल्दी से सेंड करें, प्रोडक्ट सेंड कीजिए। अरबाज रॉन्ग फार्मूला बेटा, NaNO3 बनेगा बेटा, NaNO3 बनेगा। पिज्जा ठीक है बेटा। दूर दे रहा ठीक है, वर्दा ठीक है, शाबाश बेटा शाबाश, एक्सीलेंट। अरबाज यस, Na2SO4 राइट अरबाज ठीक है। दूर दे रहा Na2SO4 फार्मूला कर लेते हैं। महविश सही है बेटा, शाबाश। शर्मीन ठीक है बेटा, ओके। अब एक आखिरी रिएक्शन देखो बेटा, बहुत बार आखिरी रिएक्शन इस कैटेगरी में देखो। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपसे नहीं हो सकेगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बोरिक एसिड H3BO3 डाइल्यूट लेना। अब देखिए ये प्रोडक्ट तो वही 3 बनेंगे ना, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। सॉल्ट हमेशा एसिड के हिसाब से बनता है, यानी एसिड के लिहाज से बनता है। HCl था तो क्लोराइड बना, NO3 था तो नाइट्रेट बना, सल्फ्यूरिक एसिड था सल्फेट बना। ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड बेटा, इसको याद करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड के जो सॉल्ट है उनको कहते हैं बोरेक्स, पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। और इनका फार्मूला होता है Na2B4O7। ये सॉल्ट बनेगा बच्चों यहाँ पर Na2B4O7। बैलेंस करेंगे अब इसको, सोडियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, B4 है, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। H कितने हो गए, 4 3 6, तो यहाँ पे 4 3 12, सॉरी 4 3 12, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 6 6 2 12, और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। दैट इज द मस्ट कम इक्वेशन इन एग्जाम, हर हालत में आती है, कॉपी कर लो।
सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, B4 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ 4 लगा दिया ताकि Bp4 हो जाए। H कितने हो गए, 4 3 12, यहाँ पे 6 लगाएंगे, 6 2 12, बैलेंस कर देंगे। ठीक है महविश? ये बेटा समझ में आ गया सबको? हेलो स्टूडेंट, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, अगला रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। नाम है एक्शन ऑफ CO2, एक्शन ऑफ CO2। बच्चों, अगर सोडियम कार्बोनेट के हॉट एक्वस सॉल्यूशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, हॉट एक्वस सॉल्यूशन से अगर हम सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, कलरलेस होता है। क्योंकि जब हम CO2 पास करते हैं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन दूधिया कलर का हो जाता है, यानी व्हाइट कलर का हो जाता है, और प्रिसिपिटेट बन जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का तरीका है लेबोरेटरी में। तो ये सोडियम यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगाते हैं। बच्चों, इस रिएक्शन में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है सोडियम कार्बोनेट में, तो इस रिएक्शन को कार्बोनेशन भी कहते हैं। आपको याद है सॉल्वेबल प्रोसेस में हमने पढ़ा था, एडिशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड कार्बोनेशन। कॉपी कर लें बच्चों। सर वापस समझा दें। ये बेटा दोबारा सुनो। अगर सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन से, हॉट एक्वस सॉल्यूशन से, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो कलरलेस होता है CO2 गैस पास करें, तो सोडियम कार्बोनेट लेस सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है। इस रिएक्शन को कार्बोनेशन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? तो अब चौथा रिएक्शन करते हैं। आपको हेडिंग लगाओ, एक्शन ऑन सैंड। यस, समझ में आ गया। समझ आ गया? एक्शन ऑन सैंड, एक्शन ऑन सैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक्शन ऑन सैंड, एक्शन ऑन सैंड। बच्चों, ये रिएक्शन किस तरह से होता है गौर से देखो। सोडियम कार्बोनेट तो हम सैंड के साथ हाई टेम्परेचर पर कंबाइन करते हैं, तकरीबन 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम इनको कंबाइन करते हैं। बच्चों, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये है सैंड, इसको सिलिका भी कहते हैं। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होता है। बच्चों, इस रिएक्शन में 2 चीजें बनती हैं। पहली चीज बनती है सोडियम सिलिकेट, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बैलेंस करने के लिए सोडियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन कितनी है? 3 और 2 5। यहाँ कितनी है? 3 और 2 5। इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये बच्चों जो चीज बनी है, कंपाउंड बना है,
इसे कहते हैं सोडियम सिलिकेट। और बच्चों इसका कॉमन नाम है वाटर गिलास, क्योंकि बच्चों जो सिलिकेट कंपाउंड होते हैं वो गिलास होते हैं। तो अगर हम इसको ठंडा कर लेंगे सोडियम सिलिकेट को, तो ये गिलास की तरह के मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसको कहते हैं वाटर गिलास। ओके बेटा, तो ये गिलास बनाने में ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पर मैं पोटाशियम ले लूं तो पोटाशियम सिलिकेट बन जाएगा, कैल्शियम ले लूं तो कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, मैग्नीशियम ले लूं तो मैग्नीशियम सिलिकेट बन जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ टाइप के गिलास बन जाएंगे अगर मैं सोडियम हटा दूं। स्टूडेंट जल्दी से कॉपी कीजिए। और आखिरी रिएक्शन आपको कराते हैं। Last reaction of sodium carbonate, reaction with calcium salts। बच्चों कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और इसका चार्ज होता है 2+। बच्चों तमाम कैल्शियम सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऑलमोस्ट तमाम कैल्शियम सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। इसके नतीजे में कैल्शियम आयन पानी में एक ऐसी प्रॉपर्टी पैदा कर देता है जिसकी वजह से पानी पीने के लायक नहीं रहता। ऐसे पानी को हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो कैल्शियम आयन हार्डनेस प्रोड्यूस करता है पानी में, यानी ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम आयन हो हम पी नहीं सकते, तो हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, तो नुकसानदेह है। और चूंकि बच्चों कैल्शियम आयन सॉल्युबल है तो नजर भी नहीं आएगा, तो ये और खतरनाक बात है कि हमें नजर नहीं आ रहा तो हम पी लेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चों कैल्शियम आयन का रिएक्शन अगर हम करें सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम आयन को एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रिसिपिटेट बना देता है। तो ऐसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट के प्रिसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं है, जबकि सोडियम आयन पानी में चले जाएंगे और सोडियम आयन पानी को हार्ड नहीं बनाते। सोडियम 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। इस तरह हमारा पानी जिसमें कैल्शियम आयन मौजूद था, जब हम उसमें सोडा ऐश डालेंगे तो सोडियम आयन से पानी में चले जाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में पानी के नीचे बैठ जाएगा, जिसको हम छान कर अलग कर लेंगे। तो इस तरह सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम आयन को निकाल कर पानी को सॉफ्ट बना रहा है। ऐसी चीज को कहते हैं वाटर सॉफ्टनर। क्या कहते हैं? वाटर सॉफ्टनर। तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड as a water softener to remove calcium ion from the water, making the water soft. Any water which does not contain calcium ion, magnesium ion is called soft water. सॉफ्ट वाटर हम पी सकते हैं, बाकी और कोई पानी हम नहीं पी सकते। तो पानी को सॉफ्ट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो वाटर सॉफ्टनर कहलाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग।
नहीं, सी वाटर इस तरह नहीं प्यूरिफाई हो सकता, सी वाटर में तो बहुत सॉल्ट्स होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, लेकिन वो हम आपसे शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और यहीं से आपको पढ़ाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। पहली प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन फ्लोरिसेंट सॉलिड। समझो, सोडियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, तो क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है। बच्चों, फ्लोरिसेंट वो चीज होती है जिसमें मौजूद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हवा में रखे जाने पर ही एवापोरेट हो जाए। इसलिए अगर हम बच्चों सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, अगर हम इसका डब्बा खुला रख दें तो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सारे लूज हो जाते हैं और ये इमोर्फस पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज बिटर इन टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट का जायका कड़वा होता है बेस की तरह, क्योंकि जब हम इसको चखते हैं तो ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है। इट मेल्ट्स एट 852.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बच्चों मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, जो ये पानी में मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल है। एंड डिसोल्यूशन इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और बच्चों जब ये डिसॉल्व होता है पानी में तो काफी ज्यादा हीट निकलती है, इसलिए जब आप कपड़े धोते हैं वॉशिंग सोडा से तो एहतियात क्या करें कि फौरन उस पानी में हाथ ना डालें, क्योंकि वो पानी गर्म होगा। इट्स सॉल्युबिलिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 21.6। इट इज क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो मतलब पानी बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। इट एग्जिस्ट एज वैरायटी ऑफ हाइड्रेट्स। मतलब ये मुख्तलिफ हाइड्रेट की शक्ल में पाया जाता है। मसलन मोनोहाइड्रेट जिसमें 1 वाटर होता है, हेप्टाहाइड्रेट जिसमें 7 वाटर होते हैं, और डेकाहाइड्रेट जिसमें 10 वाटर होते हैं। डेकाहाइड्रेट इज कॉमनली कॉल्ड वॉशिंग सोडा। आखिरी पॉइंट है, इट इज अ वीक अल्कली गिविंग अल्कलाइन सोल्यूशन। तो मैंने बताया था ये वीक अल्कलाइन सॉल्ट है, इसका सोल्यूशन अल्कलाइन होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हो जाती है, NaOH बन जाता है, एंड थर्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है। आखिर में इसके बच्चों यूजेस भी पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम कार्बोनेट मुख्तलिफ इसके यूजेस है, सबसे कॉमन यूज इसका सोप बनाने में है। सोप, पेपर और डिटर्जेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा बच्चों इससे ग्लास बनाया जाता है और वाटर गिलास बनाया जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा था सोडियम सिलिकेट हमने बनाया था, विच इज कॉल्ड वाटर गिलास। इसके अलावा बच्चों इट इज अ कॉमन हाउस होल्ड क्लींजिंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा। बच्चों जो भी सोडा की फॉर्म में, ये हम घर में
कॉमन हाउस होल्ड क्लींजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों इट इज अ वाटर सॉफ्टनर, ये पानी को बच्चों सॉफ्ट बनाता है एज इट प्रिसिपिटेट्स कैल्शियम आयन फ्रॉम वाटर एज कार्बोनेट्स। और आखिरी पॉइंट, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर सोडियम कंपाउंड्स लाइक NaOH, बोरेक्स, हाइपो, ये मुख्तलिफ सोडियम के कंपाउंड्स बनाने के लिए भी बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यूजेस है बच्चों, यूजेस वगैरह मुंह नहीं आते, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आती, बाद औक़ात कोई MCQ इसके ऊपर आ सकता है, इसलिए इसको खाली रीड कर लिया करें, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। कोई पॉइंट आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अलविदा लेते हैं, टाइम इज ओवर। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।